मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 का इंट्रोडक्शन है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? HCF। H मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो HCF बोलेंगे। अब इस HCF को कैसे निकालते हैं? यानी आपको कोई भी 2 डिजिट गिवन होंगी और आपको उन दोनों डिजिट में से कॉमन निकालना है हाईएस्ट नंबर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमने लिया एक 36 और एक लिया हमने 126। अब इन दोनों का हमें क्या लिखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 36 में 36 के फैक्टर करेंगे हम और एक तरफ हम क्या करेंगे? 126 के फैक्टर करेंगे। देखो 36 के फैक्टर कैसे करते हैं? जैसे 2 से डिवीज़न होगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 से देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब अगर नहीं आता आपको समझ में तो देखो रफ में आप कैसे कर सकते हो। 36 से इसमें 2 का डिवीज़न दो 1 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स। 18 आया ना, 18 को लिख दें। इसके बाद अब हमें पता है ये भी 2 से डिवीज़न होगा। देन हम इसे वापस से 2 से डिवीज़न करेंगे। 2 से डिवीज़न क्या कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम्स। देखो 2 से 18 में डिवीज़न दो 9 टाइम्स, 9 कर दे। अब इसके बाद 2 से जाएगा क्या? नहीं। तो अब 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 से करो। 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम्स जाएगा। यानी हमें क्या करना है? डिवीज़न ऐसा करना है कि आपका जो डिवीज़न है वो फुल होना चाहिए। ठीक है ना, यानी रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। इसके बाद अब ये 3 आ गया तो 3 में करोगे तब क्या जाएगा? 3 1 ज़ा 3। तो हम कर देते हैं 3 1 ज़ा 3, यानी हमें 1 लेके आना है यहाँ पर। हो गया। अब हम इसका करते हैं 126 का। इसमें भी देखो 2 से होगा सबसे पहले। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। नहीं आए तो वापस से ऐसे कर लेना 2 से। रफ में आप डिवीज़न करते रहो ऐसे। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब हमने रफ में कर लिया ना। अब इसे बार बार नहीं करेंगे, अब आपको सिर्फ सिखा दिया है ना, तो आपको इस तरीके से करना है। तो 63 हो गया। अब इसमें 2 का डिवीज़न होगा क्या? नहीं। तो 3 से जाएगा तो 3 लो। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से, 3 7 ज़ा 21, फिर अब डायरेक्ट 7 से। तो देखो इनके कॉमन फैक्टर हम लिखें तो पहले 36 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 126 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे। अब देखो HCF कैसे फाइंड करते हैं? HCF कॉमन देखते हैं। देखो ये दोनों में है ना 2 2, तो हम क्या लिखेंगे? 2। इसके बाद देखो क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। एक तो ये 3 और एक ये वाला 3, ये दोनों कॉमन है ना। तो 3 इंटू 3। अब देखो इन दोनों को कॉमन एक बार है ना जैसे पूरा, तो 2 एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर 2 बार कॉमन आता तो फिर 2 बार लिखते, लेकिन देखो एक बार कॉमन आ गया ना 2, 2 लिख दो। फिर यहाँ से 3, फिर 3 और कुछ कॉमन नहीं क्या? नहीं। ये कितना हो जाएगा? 18। तो इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा अपना? 18 आ जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। आप किस तरह से फाइंड करोगे? इस तरह से नहीं, पहले तो दोनों के फैक्टर करो, आप फैक्टर करके लिख दो। उसके बाद दोनों में जो डिजिट कॉमन आ रही है उतने डिजिट आप लिख दो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो एक तो ये मेथड हो गया। अब एक शॉर्ट मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मेथड है इसका नाम आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम वापस से इससे फाइंड करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट मेथड से फाइंड करेंगे। अब देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है आपका? शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे हम? देखो आपको एक दे रखा है जैसे 72 और 96, इसका आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? जैसे अभी तो हम अलग अलग कर रहे थे तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक साथ ले लेंगे 72 96, लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें वही डिजिट लेनी है जिससे इन दोनों में उस डिजिट का क्या हो जाए? डिवीज़न हो जाए। जैसे 2 है, हमें पता है यहाँ पर भी देखो लास्ट डिजिट इवन है, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट इवन है। दैट मीन्स दोनों डिजिट में 2 का डिवीज़न हो जाएगा। तो हम करेंगे 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अगेन अब देखो दोनों में फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से कर दो।
2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आ गए। अब ये तो 2 से डिवीज़न है, लेकिन 9 है क्या? नहीं है, तो हम 2 नहीं ले सकते हैं। और 2 के बाद क्या आता है? 3, 9 में डिवीज़न हो जाएगा, 12 में भी हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे? 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब देखो इसके बाद या तो 3 से जाएगा या तो 4 से जाएगा, कोई भी ऐसी डिजिट कॉमन नहीं है ना जिसमें 3 और 4 का एक साथ हो जाए, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको आगे नहीं करेंगे। यानी सिर्फ एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, उतनी बार करते हैं जितनी बार इन दोनों डिजिट में क्या हो जाए, अपना डिवीज़न हो जाए। तो हमने ये लिख लिया, तो बस अब डायरेक्ट लिख लो। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 2 × 2 × 2 × 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 24। ये आंसर आ गया आपका। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यानी कि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो क्या करना है, आपको 2 डिजिट है, आपको अलग अलग फैक्टर फाइंड करना है, फिर उनको फैक्टर को लिख देना है, फिर उसमें जो कॉमन है ना उन्हें लिख देना है। और अब क्या करेंगे, सेकंड मेथड क्या है हमारा? शॉर्ट डिवीज़न मेथड है। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको कोई भी डिजिट गिवन है, जैसे लास्ट डिजिट आ जाती है ना कई बार, फिर उसको अलग अलग कैसे करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक साथ लिख लेते हैं। तो एक साथ आपने इस तरीके से लिख लिया। फिर आप कॉमन डिजिट ऐसी लोगे जिससे दोनों में डिवीज़न हो जाए। जैसे हमने 2 को लिया तो 36 48, अगेन 2 से किया तो 18 और 24 आ जाएगा, अगेन 2 से किया तो 9 और 12 आ जाएगा। अब हमें पता है 2 से 12 तो डिवीज़न है बट 9 नहीं है, तो फिर हम 3 से करेंगे, क्योंकि हमें तो दोनों से देखना है ना। 3 से किया, 3 और 4 आ गया। अब ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जिसमें 3 और 4 का डिवीज़न हो, तो इसलिए हम 3 और 4 को यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखो जितनी जितनी डिजिट से हमारे डिवीज़न हुए ना, उन सबको लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया। अब ये सब क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 24। तो 24 ऐसी डिजिट है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि इसमें 72 में भी डिवीज़न होगा उसका, और 96 के अंदर भी डिवीज़न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट डिवीज़न मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, देखो आपको मेथड सिखा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है, शो हो जाता है कि यूज़ दिस मेथड, तो आपको उस मेथड का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपको जो मेथड सूटेबल लगे आप उस मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट मेथड है अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड, या हम इसे क्या बोलेंगे, और कंटिन्यूस डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड और कंटिन्यूस डिवीज़न मेथड क्या होता है, अब आपको इसमें क्या हो जाएंगी, लास्ट डिजिट मिलेंगी। तो अब आपको क्या करना है उस डिजिट में कि सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, ये है ना, हमें पता है 360 इज़ स्मॉलेस्ट टू 456। तो जो डिजिट छोटी है ना उससे हम इसमें डिवीज़न देंगे। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, 360 456 में इसमें क्या करेंगे, डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अच्छे से सीखना है आपको, ये आपके ज़्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से सीखना और ये आपको आना भी चाहिए। अब देखिए 360 है, अब हम करेंगे तो कितने टाइम जाएगा हमारा ये, 1 टाइम 360 6, और ये कितना हो जाएगा अपना 4 और 5 9। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 0, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो गया, यहाँ तक आ गया। अब देखो 96 है, अब हम कर सकते हैं क्या डिवीज़न। अब हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं लेना, जैसे आप बोलो कि मैम पॉइंट लेके हमेशा डिवीज़न कर देते हैं, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिवीज़न नहीं करना, हमें तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका मेथड क्या है कि आप सबसे पहले तो सबसे स्मॉल डिजिट यहाँ पे लिखोगे, ग्रेटर डिजिट को यहाँ लिखोगे, जितनी बार भी डिवीज़न जा रहा है उतनी बार करके रिमाइंडर लिखेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा इस डिवाइज़र से स्मॉल है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन वापस से डिवाइज़र बना देंगे और इसके आगे वापस ऐसे साइन लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र था ना उसको यहाँ लिख देंगे हम इस तरह से। देखो वापस से सुनो, पहले आपके पास कोई भी 2 डिजिट हैं, उनमें हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है, रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है अगर इस डिजिट से स्मॉल है तो फिर हम क्या करेंगे, इस डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, डिवीज़न का साइन लगाएंगे और यहाँ पे जो डिवाइज़र था उसको यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिया। अब इसके बाद देखो, अब इसके अंदर डिवीज़न कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। ये कर करके देखना, पहले 2 टाइम्स फिर 3 टाइम्स, है ना। तो 3 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 288, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 और 7 72। अब देखो अब वापस से 72 हो गया, लेकिन अब हमें पता है 72 भी क्या है, स्मॉल है 96 से, तो अब आगे डिवीज़न तो होगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे फिर डिवीज़न का साइन बना देंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 96।
जिससे हम रिमाइंडर होता है ना हमारा, बाद में फिर वो डिवाइज़र बन जाता है। आप ये देखिए, है ना। देखो पहले यहाँ पे क्या था, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर जब स्मॉल हो जाएगा डिवाइज़र से, तो ये डिवाइज़र बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। डिविडेंड बन गया, फिर हमने डिवीज़न कर लिया। रिमाइंडर है, अब हमारा वापस क्या है, रिमाइंडर इस डिवाइज़र से स्मॉल है, तो हमने क्या करा, इस रिमाइंडर को तो डिवाइज़र बना दिया और डिवाइज़र को डिविडेंड बना दिया। अब इसके बाद इसके डिवीज़न करूँ, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 72 माइनस करूँ, कितना आ जाएगा 4 और 2, ये माइनस। अब 24 अगेन, 24 इज़ लेस देन 72, तो हम क्या करेंगे, 24 वापस से डिवाइज़र बना के 72 को क्या बना देंगे, डिविडेंड। इस तरह से कर देंगे। अब इसके अंदर देखो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 72, माइनस करेंगे 0। अब ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, ये प्रोसेस हम जब तक करते हैं कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स वो वहीं पर अपना फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर 0 नहीं आया है तो ये जो प्रोसेस है आपका, इसको आप करते जाओगे। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो लास्ट का रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचाता है इससे ऊपर, 24 ना, तो 24 ही हमारा क्या हो जाएगा, SCF। तो हम क्या लिखेंगे, SCF और किसका 360 एंड 456 इस कितना आ जाएगा अपना 24। देखो हमेशा याद रखना, आपको ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 तो नहीं लिखेंगे ना अपन, 0 के यहाँ पर ये इससे पहले का जो रिमाइंडर था, और अगर ये 0 आया तो ये हमारा जो डिवाइज़र है 24, इसी को करेंगे हम, है ना। तो ये 24 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट का जिससे हमने डिवीज़न दिया है, वही हमारा SCF हो जाएगा। अब देखिए SCF की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रॉपर्टी ऑफ SCF, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, द SCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। अब जैसे मानो ये कोई एग्जांपल है 8, SCF हमारा क्या है, SCF ऑफ 8 एंड 12 इज़ 4। 8 और 12 का SCF हमारे पास कितना आया है, 4। तो हम कितने क्या बता सकते हैं हम कि 4 हमारा क्या है, 8 से भी स्मॉल है और 12 से भी स्मॉल है। देखो 4 इज़ लेस देन 8 एंड 4 इज़ लेस देन 12। तो हमने क्या कहा कि SCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ गिवन नंबर। देखो ग्रेटर नहीं होता, इसमें ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। 2 है या 2 से ज़्यादा, हम कितने भी नंबर लेते हैं और उन सब का जब हम SCF निकालेंगे तो वो SCF जो आता है वो इन नंबर से हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। अब सेकंड है द SCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज 1। अब देखो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं आपके पास, जिससे हमने लिया 15 एंड 16, तो इनका हमेशा SCF कितना आएगा आपके, 1 आएगा। SCF ऑफ 100 एंड 101 इज़ 1, यानी आप कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है। अगर आप कोई सा भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे और जब आप उनके फैक्टर करोगे तो आपका हमेशा फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। तो ये आपको याद रखना है। ये आपके वर्बली अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसका आंसर बता सकते हैं कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का SCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। द नेक्स्ट है द SCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 1। अब आपके पास कोई भी 2 को प्राइम नंबर है तो उसका SCF भी क्या होता है, 1। जैसे देखिए SCF ऑफ 7 एंड 20। अब देखो 7 प्राइम, 20 इज़ नॉट प्राइम, को प्राइम, तो 7 एंड 20 को प्राइम इज़। अब इन दोनों का अगर हम करेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे SCF, तो हमेशा क्या आएगा, 1। तो आपको याद रखना है 2 को प्राइम नंबर इज़ 1। इसके बाद नेक्स्ट है द SCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 2। अब आपके पास कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो जब आप उनकी फैक्टर करोगे उसके बाद SCF आपको क्या फाइंड होगा, ऑलवेज 2। देखो जैसे 12 लिया हमने और यहाँ पे कितना लिया है, 14। तो 12 और 14 को जब आप SCF फाइंड करोगे तो 12 की फैक्टर आपने कर दिए 2 × 2 × 4 और 14 की फैक्टर आपने करें 2 × 7। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2, 2 कॉमन है ना, तो 2 ही आंसर आया है। इसका देखो इधर 7 है लेकिन इधर 7 नहीं है, तो 2 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो याद रखना 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 2। इसके बाद है द SCF और 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 1। अगर ऑड नंबर आ जाए, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आ जाए तो उनका SCF हमेशा क्या होता है, 1। अब देखो कैसे, 25 लिखा है, 27 दोनों ऑड नंबर है हमारे पास, लेकिन जब हम इनका 25 है, 25 के जब हमने फैक्टर किए तो कितने आ गए हमारे, 1 5 25,
ये हमारे फैक्टर हैं। 27 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना जाएगा 1 3 9 27 ये। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ओनली 1 है ना। तो अब आपको क्या याद रखना है, देखो वापस से, अगर आपके पास कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं तो उनका एचसीएफ भी क्या होता है 1। अगर आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो उनका एचसीएफ कितना आता है हमारा 2। अगर आपके पास 2 को प्राइम नंबर हैं तब भी हमारा एचसीएफ कितना होगा 1। तो देखो 1 कितना हो गया, जब को प्राइम नंबर है 2 तब भी 1 आ रहा है, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तब भी हमारा एचसीएफ 1 आ रहा है। और इसके बाद जब हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज 1, द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज 1। आपने कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए तो उनका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा 1। तो कितना हो गया, वापस एक बार वापस से देखो रिपीट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उनका एचसीएफ 1, देन 2 को प्राइम नंबर है तब भी एचसीएफ 1, देन अगेन 2 ऑड नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तब भी हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है 1। तो 3 हमारा, आप ये याद रखना 1 2 3 टाइम्स 1 1 आ रहा है। इसके बाद सिंपली कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। और हमें ये पता ही है द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। आपके पास कितने भी नंबर हैं, अगर आप उसका एचसीएफ फाइंड करोगे तो वो हमेशा बाकी के नंबर से स्मॉल होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बाकी के नंबर इस एचसीएफ से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिटरमाइन द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब आपको क्या करना है, इनकी कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। जो कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं ये हम एचसीएफ बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो कॉमन फैक्टर इसके हम फाइंड करते हैं 15 के। कितने से जाएगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। अब 25 के करते हैं, 1 से भी नहीं, सॉरी 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से। तो हम क्या करेंगे 5 से। 5 5 सा 25, अगेन 5। अब आप कैसे लिखोगे इसको, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो, तो देखो 5 दोनों में कॉमन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से बी सी डी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। ये हमारा 24 एंड 54। अब आपको करना है डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर बाय लिस्टिंग फैक्टर। अब आपको क्या करना है, लिस्टिंग फैक्टर करना है, यानी इसी तरीके से करना है, ठीक है ना, लिस्ट बना के करना है इसको। अब इसके अंदर आप कैसे करोगे, देखो अब देखिए लिस्टिंग फैक्टर क्या होता है। ये मेथड हमने नहीं पढ़ा इंट्रोडक्शन में, इसको उधर पढ़ लो। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिस्टिंग फैक्टर में आपको लिस्ट सी बनानी है। जैसे कि हमने अगर लिया 12, तो आपको ये देखना है कि 12 के फैक्टर, जैसे हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 12 अब देखो फैक्टर ऑफ 12 आवर्स में हम क्या करेंगे कि हमें पता है 1 से, तो 1 सबका फैक्टर है ना, तो 1 को लिख दो। उसके बाद 12 2 से डिवीज़न हो जाएगा, उसके बाद 3 से भी हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा, फिर 5 में होगा क्या, नहीं। अब देखो 5 में भी अगर हम देखेंगे लास्ट डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए, 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं 6 से हो जाएगा, 6 लिख दो। उसके बाद 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, फिर 9 से भी नहीं है और 10 से भी नहीं है। उसके बाद फिर अभी किससे जाएगा आगे, अब देखो एक डायरेक्ट 12 हो जाएगा। इसके बाद किसी से नहीं, ये हमने कर लिया। अगर आपको ऐसी दिक्कत आए, अगर मानो आप कोई चीज़ भूल जाते हो ना, तो इस सिर्फ मैं रफ में बता रही हूँ, बाकी आपको करना इसी मेथड से है। जब भी अगर लिस्टिंग मेथड आएगा, लिस्टिंग फैक्टर, तो आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन ये आपको मैं इजी करने के लिए क्या पे तरीका बताते हैं कि आप वापस क्या करो, इसी तरीके से करो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ऐसे हो गया ना। अब देखो 2 2 3 है हमारे पास, कितना है 2 2 3, ये है।
तो सबसे पहले हमें पता है 1 से तो सब में जाता है ना, 2 हो जाएगा और 3, इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद इनके जोड़े बनाओ, 2 2 ज़ा 4 तो 4 से चला जाएगा, फिर 2 3 ज़ा 6 6 से हो जाएगा। उसके बाद अब देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया, अब 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब एक कॉमन क्या बना सकते हैं हम, देखो ऐसे बनाएंगे तो फिर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। अब एक बार इन सब का कॉमन मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से कॉमन बना के भी देख सकते हो, तब भी आपको पता पड़ जाएगा कि कॉमन फैक्टर कितने होते हैं। तो आप या फिर ऐसे करो वापस से कि पहले 1 को देखो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 में हमें पता ही नहीं जो होगा, फिर 6, फिर 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करके देखने पड़ेंगे आपको, है ना। तो ये शॉर्ट मेथड मैंने बता दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, फैक्टर ऑफ 54 आर कितना हो जाएगा 1, 2 से भी होगा, फिर उसके बाद देखो 3 से भी होगा ये। अब देखो या तो ये करते रहे या फिर वापस यहाँ पे शॉर्ट वापस कर लेते हैं। 54 है ना, 3 से 2 से पहले 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तब हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, देखो 2 × 2 × 3 × 3 आपके पास ये हो जाएगा। अब देखो इसके बनाओ, 1 लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी हो गया। अब इसके को बनाते हैं, कितना 2 2 ज़ा 4 तो 4 से भी जाएगा, फिर 2 3 ज़ा 6 तो 6 से भी जाएगा, 3 3 ज़ा 9 तो 9 से भी जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 2 2 के बना लिए ना, अब इन दोनों को करो, 2 2 ज़ा 4 से हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 12 से भी जाएगा। इसके बाद 12 हो गया, 3 3 ज़ा, अब देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 तो 18 से भी जाएगा। इसके बाद अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो हमने इसके भी बना लिए पेयर और इससे 3 3 के पेयर भी बना लिए हमने, ये 3 के पेयर बना लिए और ऐसे भी हमने 3 के पेयर बना लिए। तो बस अब ऐसे बनेंगे और एक अब इस सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपना 54। तो हमने अब हम क्या लिखेंगे फिर, द कॉमन factors in the two lists are, अब देखो इनके कॉमन, देखो कॉमन फैक्टर लिखना है तो 1 तो कॉमन है, 1 लिखा, फिर देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2, फिर 3 3, 4 4, फिर 6 6, फिर 12 12। ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर हो गए। अब इसके अंदर भी हमें क्या देखना है, हाईएस्ट फैक्टर देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट अमंगस्ट अब देखो इसमें ये सारे तो फैक्टर हैं कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 12 है ना, तो कितना लिख देंगे अपन 12। तो हमारा क्या हो जाएगा, SCF ऑफ 12 एंड 54 इज़ कितना हो जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो लिस्ट फैक्टर आपको समझ में आ गया, यानी आपको क्या करनी है, पहले लिस्ट बनानी है इस तरीके की। तो या तो आप देखो आपको इसे डिवीज़न सिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 से किस तरीके से डिवीज़न होता है, तो आपको चेक करना भी सिखा दिया। या तो आप उस तरीके से कर लो, है ना, या फिर आप यहाँ रफ में आप इस तरीके से कर लो कि पहले ऐसे बना लो, फिर इनके आपस में पेयर बना के देखो, तब भी ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक मेथड है, सहूलियत है आपको कि आप इसकी सहायता से इनको ईजीली कर पाओगे। वरना तो आपको चेकिंग करना भी आता है कि देखो जैसे ये 12 है तो 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, 3 से इन दोनों को ऐड करो, 1 + 2 3, 3 का 3 में डिवीज़न, तो 3 से भी हो जाएगा। 4 के लिए अपन लास्ट 2 डिजिट देखते थे, तो 4 लिया हमने, तो कितना हो जाएगा, 12 से डिवीज़न है 4 का, तो 4 से भी डिवीज़न हो जाएगा। उसके बाद 6 के लिए देखो 2 और 3 से डिवीज़न होना ज़रूरी था, तो 2 3 से दिख लिया हमने। उसके बाद फिर हम 9 तक तो हमें पता है, हमने सीख लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो 3 और 4 का इनका मल्टीपल करेंगे अपन, तो कितना जाएगा 12। 6 का 2 से करोगे तब भी कितना जाएगा 12। अगर आप ऐसे पेयर बनाओगे 3 का 6 से तो 18, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ तक तो 12 है, तो सिर्फ यहीं तक आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको ये बनाना है,
यहाँ पे 12 के देखो पहले कितने टाइम्स जा रहे हैं। 3 के 54 के फैक्टर हमने देख लिए। उसके बाद इन दोनों में कॉमन हमने देख लिया, तो कॉमन को लिख दिया। अब कॉमन तो ये आ गए, लेकिन उसमें से भी हमें क्या लिखना है, हाईएस्ट लिखना है। तो हाईएस्ट क्या है हमारे सारे फैक्टर्स में से 12 है, तो 12 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमें क्या होता है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये तो कॉमन फैक्टर है, इसमें हाईएस्ट अपना क्या है, 12 है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।